हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरा कल का वीडियो देखा था, मैं कल क्या बोली थी आप लोगों को निफ्टी के बारे में कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बिकॉज एक बार 25,232 का ब्रेकआउट के बाद वो अपना नेक्स्ट लेवल 25,867 की तरफ जाने से पहले वंस एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बिकॉज कंटिन्यू कोई भी चीज़ रन नहीं कर सकता, वो थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, देन ये अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको अभी का वीडियो में किसी तरह का कन्फ्यूज़न है जो मैं बोल रही हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं कि उस समय भी जो मैंने लेवल्स आपको बताया था, किस तरह का लेवल्स बताया था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और आपको तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी है, आप उसके अकॉर्डिंग 1 डे का टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को जो भी लेवल्स दे रही हूँ वो आप कहाँ जाके देखोगे, आप 30 मिनट्स में देखोगे। सबसे पहला है 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स के पहले आप 15 मिनट्स में एक बार चेकआउट करोगे। 15 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स में जाओगे। ओके, 5 मिनट्स में आपको आज क्या दिख रहा है? 5 मिनट्स में आज आपको क्या दिख रहा है? ये 30 तारीख, आज 30 है, ठीक है। 5 मिनट्स में ये बार बार आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी, नॉर्मल मैं यूज़ करती हूँ, कुछ खास नहीं यूज़ करती हूँ। बार बार ये बता रहा है कि ट्रेंड हमारा डाउन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डाउनफॉल हो रखा है। ओके, बिकॉज कंटिन्यू कोई भी चीज़ अप साइड में नहीं जा सकता, वो थोड़ा एक्यूमुलेट वहाँ पे करेगा ही, थोड़ा डाउन साइड जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही, देन अगेन ये अप साइड के साइड में जाने की कोशिश करेगा। सो आप तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद नेक्स्ट टाइम आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम क्या व्यू बनता है इसका। अगर नहीं तो हम ऐसे भी वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस प्लेस में जिस तरह से एक्यूमुलेट होके ऊपर गया, यहाँ पे भी सेम इसी तरह एक्यूमुलेट हो सकता है, लाइक दिस साइड ऐसे होके अप साइड जाएगा, बट ट्रेंड इसका अप साइड ही है, ये डाउन नहीं है। तो मैं निफ्टी को डाउन तो नहीं बोलूँगी, मैं तो पूरी तरह से निफ्टी में बुलिश हूँ, ठीक है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बताई, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताऊँगी तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप ऑलरेडी इसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप ऐसे भी इसको ड्रॉ करके यहाँ पे भी इस तरह का रख सकते हैं कि इस प्लेस को इसने, जैसे यहाँ से डाउनफॉल था, यहाँ से डाउनफॉल, इस प्लेस को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट वो देता है तो वो एक सपोर्ट का वर्क भी करेगा। दैट मीन्स अगर मार्केट डाउन साइड भी आता है तो कहाँ तक आ सकता है? 25,380 तक या 350 तक डाउनफॉल आ सकता है। देन अगेन ये यहाँ से ऑरेंज लाइन की सपोर्ट लेके अपसाइड जाएगा, और अदरवाइज़ ये यहाँ से भी टर्न हो सकता है, इस प्लेस से भी यहाँ से भी टर्न हो सकता है, ठीक है। बट ट्रेंड इसका अपसाइड है, बिकॉज इसने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट अच्छे खासे दे रखा है, फ्राइडे के डेट में, थर्सडे के डेट में दे रखा है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा डाउन साइड तो मैं नहीं देख रही हूँ, अगर ये सपोर्ट लेने भी आता है तो ज़्यादा डाउन साइड के लिए नहीं आएगा। 25,517 जो आपको दिख रहा है अभी क्लोजिंग दिया है, तो ज़्यादा डाउन साइड नहीं आएगा, फिर भी 25,380 350 इस तरह का डाउन साइड आ सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट इधर भी है 25,232। अदरवाइज़ अप ट्रेंड अगर निकलता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 25,867 देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। तो निफ्टी में मैं बुलिश हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 1 2, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तो आप थर्ड भी देख सकते हैं कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर
यहाँ से अप ट्रेंड जाने की कोई संभावना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका नेक्स्ट यहाँ पे अगर 57,484 को अगर होल्ड करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 57,590। और आप देख सकते हैं कि आज टारगेट को तो टच किया 57,590 बट उसको होल्ड नहीं कर सकता, 57,484 को होल्ड नहीं कर सका और सेम वही प्लेस से डाउनफॉल आया है। अब कल के डेट में देखना होगा कि ये वाला लाइन लाइक यहाँ पे जो क्लोजिंग मिल रहा है, यहाँ पे 57,199 के पास जो क्लोजिंग मिल रहा है उसको ब्रेक ना करें। अगर कल के डेट में वो रेड कैंडल बना के 57,199 को अगर ब्रेक करता है देन अगेन डाउनफॉल वी कैन सी लाइक 56,800, 56,671 इस तरह के जोन्स हमें डाउन साइड में मिल सकता है, जो कि मैं एक बार मार्क आपको कर देती हूँ। यहाँ तक का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, ये प्लेस तक का 56,745। अगर 57,199 डाउन साइड में ब्रेक होता है तो, अदरवाइज़ अगर यहाँ से भी अप ट्रेंड अगर निकलता है जैसे 57,312 आज है, तो यहाँ से भी अगर घूम के 57,300, 57,250 डाउनफॉल आके वहाँ से भी टर्न लेता है अप साइड के लिए, तो आपको अप साइड का लेवल दिख रहा होगा 57,484 के अबव में अगर सस्टेन करता है देन नेक्स्ट लेवल 57,590 देन उसके अबव मैं बताऊंगी कहाँ पे लेवल्स अप साइड जा सकता है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो मार्क की हूँ आप वहाँ पे 30 मिनट्स में जाके सेम उसी प्लेस में जाके आप देख सकते हो कि 57,590 के पास से किस तरह से डाउनफॉल आया है, ये देख सकते हैं। वो तो चलो फिर भी आपका फर्स्ट कैंडल है, वो फर्स्ट कैंडल टच नहीं होगा, बट आप देख सकते हैं 57,484 वहाँ पे जाके फिर से डाउन ट्रेंड आया है और आप देख सकते हो 57,199 को भी टच किया है और अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल्स आपको दिख रहा होगा 56,745 डाउन साइड का इस तरह का जोन दिख रहा होगा। और अदरवाइज 57,199 से अगर अप ट्रेंड लेता है बैंक निफ्टी देन वेल एंड गुड। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी तो 57,590 के अबव होना चाहिए फॉर अप ट्रेंड के लिए, अदरवाइज़ वहाँ से डाउनफॉल अगेन आने की संभावना है। और चलिए देख लेते हैं क्रूड। जी हाँ, क्रूड का मैंने आपको बता भी रखा था कि क्रूड मुझे न्यूट्रल लग रहा है बिकॉज जो कैंडल्स के पैटर्न्स बन रहे हैं, जो कैंडल्स मेरे बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। कैंडल्स में कोई जान नहीं है। बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फाइटिंग फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड। आज भी जो कैंडल है वो भी डोजी फॉर्मेशन हुआ, कैंडल प्रॉपर नहीं बन रहा है जिसके कारण इस पर प्रॉपर मूव नहीं है, एक ही प्लेस में बस टाइम पास हो रहा है। ये देख सकते हैं आज का कैंडल भी अगेन डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। यहाँ पे आप ऐसे इसको मार्क करके रख सकते हैं। ये देखिए अब जिस जोन पे ये ब्रेक हुआ है उस जोन पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे यहाँ पे ये इन्वर्टेड कैंडल दिख रहा है, इस तरह का इन्वर्टेड कैंडल ही दिख रहा है मुझे। और इसका क्या रोल है इन्वर्टेड कैंडल का? इन्वर्टेड कैंडल ये ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह करके डाउनफॉल होने की संभावना है। मुझे क्रूड में इस तरह के जोन दिख रहे हैं, या फिर उसके ऊपर सस्टेन करें लाइक 5600 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करें तो ये अपसाइड जाने की संभावना है। 5600 के अबव में अगर वो सस्टेन करता है देन अपसाइड जाने की संभावना है। अदरवाइज़ 5560 को अगर ब्रेक करता है, 5560 को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है
देन नेक्स्ट टारगेट 5530 का है और उसके नीचे का टारगेट 500 का है। नेक्स्ट टारगेट आपको दिख रहा होगा 5478 का है। इस तरह के जोन्स मुझे दिख रहे हैं डाउन साइड में, बट मुझे ये इन्वर्टेड फ्लैग दिख रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग मतलब डाउन साइड का मुझे मूव दिख रहा है। अदरवाइज 5600 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा 1-2 दिन फॉर मोर अपसाइड लाइक 5704, 5787, 85 इस तरह के जोन्स मिलने के लिए 5600 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा 1-2 दिन, सो दैट वो वहाँ सस्टेन करके अप ट्रेंड ले सके। अदरवाइज़ उसके बिलो में हमारा सेलिंग ही दिख रहा है, जो कि स्लोली मूव करके ये डाउन साइड आ सकता है। चलिए नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस का मैंने क्या बोला था आपको, आप देख सकते होंगे। मैंने हेड एंड शोल्डर बोला था नेचुरल गैस में, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बोला था और वो वहाँ से डाउनफॉल हुआ। मैंने आपको बोला था ये रेजिस्टेंस के लिए 322 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला था, जो कि वो वहाँ तक तो नहीं गया, बट आज का कैंडल जो भी था बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में दिया, जो कि हेड एंड शोल्डर बना था और ये थोड़ा नीचे से ही हमें सेलिंग के लिए दे दिया है। बट अभी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कितने पॉइंट का सेलिंग था, सो 23.6 पॉइंट का सेलिंग तो था, प्रॉपर सेलिंग तो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जोन बताया था कि 300 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है। 300 अगर ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट इसका 295, 290, 288 इस तरह के जोन्स, 288, 285 इस तरह के डाउन ट्रेंड में जोन्स मुझे देखने को मिल सकता है। ज़्यादा डाउन साइड अगर होता है तो अभी जो कि डॉटेड लाइन है वहाँ पे वो सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। इसको छोड़ के इस प्लेस में भी एक सपोर्ट है, लाइक 291 के पास भी एक सपोर्ट है, 291 के पास भी एक सपोर्ट है। और अगर ये सब को अगर मैं इरेज करूँ तो यहाँ का आप एक देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आके टच करके अप गया, फिर यहाँ पे आके टच करके अप गया, फिर सेकंड अभी यहाँ पे टच है, हो सकता है यहाँ पे टच करके फिर अगेन अप जाए, ठीक है। तो मुझे ये अगर ये 1,07,095 के पास ब्रेक करता है, देन नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 1,07,900, और अगर 1,04,900 के पास ब्रेक करता है, देन हमें नेक्स्ट लेवल 1,03,960 देखने को मिल सकता है। लेवल्स मैं कैसे निकालती हूँ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो लेवल्स पे ब्रेकआउट हो रहा है तो सस्टेन वहाँ पे 15 to 30 मिनट्स 40 मिनट्स करे तो वेल एंड गुड, वहाँ पे एंट्री आप कर सकते हो। और अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट इंट्राडे, तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे उसको देख कर आप देखिए कि 1-2 डेज़ वहाँ पे उस ब्रेकआउट के पास सस्टेन करे, देन आप उसका एंट्री कीजिए। लाइक सस्टेन मतलब एक बार ब्रेकआउट दिया और लाइक इस तरह का कि एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दे के पूरे ऊपर निकलते गया, हमें इस प्लेस में एंट्री नहीं करना है। एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद अगेन ऊपर होना, तो ये रीटेस्ट के पास हमें एंट्री लेना है।
तो ये सब चीज़ सीखने की चीज़ है, इसी पर हमें वर्क करना है कि एंट्री और एग्ज़िट कैसे लेना है। एंट्री ऑलवेज़ रीटेस्ट के पास कीजिए, जो गाड़ी छूट गया है उस गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, छूट गया है सो छूट गया है, क्योंकि आप हाई में अगर बाई करोगे तो आपका रिस्क भी वैसे ही बनेगा। और सबसे पहला बात है, सबसे पहला चीज़ है कि पहले किसी भी चीज़ में टारगेट से पहले एसएल का कैलकुलेशन कीजिए। लाइक एसएल का कैलकुलेशन, अगर मैं 1% कैपिटल का 1% अगर एसएल ले रही हूँ तो टारगेट एटलीस्ट 1.5 का लेना है, ठीक है। प्रॉफिट एटलीस्ट 1.5 का लेना है, और प्लस 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 आगे भी आप वैसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एसएल 1% का ले रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट 0.50 का लेना है, ये कैलकुलेशन नहीं रखना है। अगर मैं एसएल कैपिटल का 2% ले रही हूँ तो मेरा टारगेट 4.5, 4%, 5% इस तरह का होना चाहिए। तो पहले प्रॉफिट से पहले एसएल का टारगेट है, पहले टारगेट से मतलब टारगेट के पहले एसएल को मेरा कैलकुलेट होना चाहिए, ये रूल है, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये भी सीखने की बात है। मैं जो भी वीडियोस देती हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट देती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। सो मेरा चैनल किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है। जो भी मैं बताई सब एडुकेशनल पर्पस से है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। और भी बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिल सकते हैं मेरे चैनल से। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, पूछना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए वहाँ पे, सो दैट हम आपके राइज़ किए हुए क्वेश्चंस को समझ सकें और वहाँ पे आपके सेटिस्फाइड वे का आंसर दे सके कि आप सेटिस्फाइड हो हमारे आंसर से, वैसा आंसर हम देखें आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।